हमारे पास आज स्टार्स अकेडमी की पहली एफएलपी सीसीएस सेशन की पहली एफएलपी है जिसमें हमारे पास 200 एमसीक्यूज है और ये अ, इसमें जो बायोलॉजी का सेक्शन है उसमें हमारे पास पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है और एग्जाम है। तो इसमें हमारा पहला एमसीक्यूज है which of the following structures are not found in prokaryotic cell। तो यहाँ पे हमें प्रोकैरियोटिक सेल को और नॉट फाउंड को दोनों को देखना है। हमारे पास पहला ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हर सेल में होता है, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन जो हो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर एनवलप। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल की ही खसूसियत है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। हम चार्ली ऑप्शन को देखते हैं तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो सकता है। हमारे पास चार्ली ऑप्शन है राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोइड्स। तो ये ऑप्शन बी, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं और इसमें न्यूक्लियोइड्स भी होते हैं। डेल्टा ऑप्शन मेसोसोम एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें मेसोसोम्स भी होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो हर सेल में होता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग according to most widely accepted model of plasma membrane, liquid protein layer is surrounded by phospholipids। No, ये तो बिल्कुल wrong है। liquid lipids are arranged in fluid layers of protein। No, wrong। proteins are arranged in fluid layer of phospholipids। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोस्फोलिपिड्स इस तरह होते हैं और यहाँ पे एम्बेडेड होता है प्रोटीन। फिर यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स, फिर फोस्फोलिपिड्स जो कि प्रोटीन को सराउंड सराउंड करते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही है। डेल्टा ऑप्शन लिक्विड फॉस्फोलिपिड लेयर इज सराउंडेड बाय प्रोटीन। नो, तो ये भी हमारे पास गलत है। तो हमारे पास सिर्फ चार्ली ऑप्शन ही सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। which of the following there are membrane less subcellular structure। जो हमारे पास जिन जिन स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर के पास मेम्ब्रेन नहीं होती वो हमें ढूंढना है। सब सेलुलर जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं बट जैसे कि ऑर्गेनली। हमारे पास न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। बीटा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस। चार्ली ऑप्शन राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ये जो होते हैं ये दोनों ही जो होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस है। ये दोनों ही मेम्ब्रेन लेस है। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन माइक्रोसोम्स एंड लाइसोसोम। नो, ये दोनों भी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। which of the following cell organelle is correctly formed to its synthetic body। No, wait। which of the following pair of cell wall is found closest to plasma membrane। तो हमारे पास इसका अल्फा ऑप्शन है मिडल लामेला, सेकेंडरी ऑप्शन है प्राइमरी वॉल, चार्ली ऑप्शन है थर्सरी वॉल, डेल्टा ऑप्शन है। यहाँ पे जो थर्सरी वॉल है इस तरह का कोई चीज नहीं है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो वॉल होती है वो सेकेंडरी वॉल होती है, फिर प्राइमरी वॉल होती है, फिर मिडल लामेला होता है। इस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर सेकेंडरी वॉल होती है, फिर प्राइमरी वॉल होती है, फिर यहाँ पे
मिडल लैमेला होता है, फिर यहाँ पे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये जो होता है ये सेकेंडरी होता है, ये जो होता है ये सेकेंडरी होता है। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, surface of Golgi surface towards nucleus is dash phase। जो towards nucleus होता है वो कौन सा phase है? सबसे पहले हम इसे ढूंढते हैं, and towards plasma membrane is dash phase, तब फिर हम इसे ढूंढते हैं। तो हम इसे ढूंढेंगे। towards nucleus जो होता है वो forming phase होगा, और towards plasma membrane जो होगा वो maturing phase होगा, जिससे external से वो पंच आउट करेंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है आउटर कन्वेक्स, ये तो सही है। अल्फा ऑप्शन के लिए ये मैच कर रहा है, आउटर कन्वेक्स। मगर यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंडरी जो दूसरा है वो फॉर्मिंग है, तो ये फॉर्मिंग नहीं होना चाहिए, ये मैच्योरिंग होना चाहिए, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास गलत होगा। हमारे पास बीटा ऑप्शन है इनर कनकेव। इनर कनकेव पहले ऑप्शन के लिए गलत है, क्योंकि जो भी न्यूक्लियस की फोर्स होगा वो आउटर कन्वेक्स होगा, ये हमारे पास गलत होगा। चार्ली ऑप्शन आउटर कनकेव, नो। कनकेव जो होता है वो आउटर होता ही नहीं है, वो इनर होता है। डेल्टा ऑप्शन आउटर कन्वेक्स, ये जो आउटर कन्वेक्स है ये पहला ऑप्शन तो इसका सही हो गया है। और दूसरा ऑप्शन टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैच्योरिंग होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए, तो या ट्रांसलेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ही सिर्फ मैच कर रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following cell organelle is correctly paired to its center pole। तो हमारे पास लाइसोसोम है, वो सिंथेटिक, वो गोल्गी बॉडी से बना होता है। राइबोसोम है तो वो न्यूक्लियोलस से बना होता है। गोल्गी बॉडी होता है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों के तीनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum before। जो गोल्जी apparatus है उसकी क्लोज एसोसिएशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्यों होती है, ये पूछा गया है। Materials filled by Golgi apparatus are transported to endoplasmic reticulum, no। endoplasmic reticulum से जो प्रोटीन होते हैं वो गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं, और वहां पे उनकी modification होती है। Materials to be packed by body transported to Golgi body from endoplasmic reticulum। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन सही है, both Golgi apparatus and endoplasmic reticulum है turning, no, ये हमारे पास wrong है। both Golgi apparatus and endoplasmic रेटिकुलम possess ribosomes, no, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी apparatus के पास राइबोसोम्स नहीं होते। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बायोलॉजी का, which of the following combination is correct for enzymes of lysosome। enzymes of lysosome के लिए कौन सी कॉम्बिनेशन करेक्ट है? एंजाइम लाइसोसोम्स में एक जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एक तो इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और दूसरा इसमें एसिड फोस्फेटिस होते हैं, एसिड फोस्फेटिस। एसिड फोस्फेटिस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जिसकी वजह से लाइसोसोम जो होते हैं वो एसिडिक ये रखते हैं, जो से होता है 5.6। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आता है ऑक्सीडेटिव एक्टिव एंड एसिडिक पीएच, तो इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स नहीं होते हैं। हमारे पास बीटा ऑप्शन है हाइड्रोलिटिक एक्टिव एंड बेसिक पीएच, तो ये हमारे पास इसका बीटा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, पहला ऑप्शन सही है, तो ये भी हमारे पास नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों में से एक ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन सिंथेटिक
नो एंथेटिक नहीं है, एक्टिव ये लाइसिस है, लाइसिस करते हैं। एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच नो, दोनों ही गलत है, बी भी हमारे पास गलत आ रहा है। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है हाइड्रोलिटिक एंड एसिड एक्टिव एट एसिडिक पीएच, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ही सही है। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है क्वेश्चन नंबर 9। Mitochondria and chloroplast are similar in having, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं किस चीज में सिमिलर है। इसमें अल्फा ऑप्शन जो है टू मेम्ब्रेन, जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी टू मेम्ब्रेन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास भी टू मेम्ब्रेन होते हैं, तो अल्फा ऑप्शन हमारा सही है। क्रिस्टी नो, क्रिस्टी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, ऑप्शन नहीं आएगा। दोनों के पास चार्ली डीएनए, ये दोनों के पास अपने ही डीएनए होते हैं सर्कुलर। राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास दोनों के पास राइबोसोम्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बिस्पो और माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। थैलेकोइड सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, दोनों में होते हैं। तो हमारे पास ए, सी, डी और एफ, ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास डेल्टा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर फेट, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर फेट, जो हमारे पास ये नहीं है। क्लेरोप्लास्ट इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे पास फेट को स्टोर करते हैं, हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट नहीं है, अमाइलोप्लास्ट नहीं है। तो अमाइलोप्लास्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, तो हमारे पास इस ऑप्शन ही सही है। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। It is concerned as osmoregulatory structure found in cell, हमारे पास डीएनए जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करता, आरएनए नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल करता है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर, न्यूक्लियोलस जो होता है वो किस चीज का साइट है। हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, तो हमारे पास न्यूक्लियोलस में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होते, आरएनए होता है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन गलत है। बीटा ऑप्शन राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यस राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। चार्ली मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस नो, डेल्टा ऑप्शन क्रोमेटिन सिंथेसिस नो, हमारे पास सिर्फ बीटा ऑप्शन ही सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर, क्लोरोप्लास्ट के जो राइबोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की तरह होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहला ही ऑप्शन है सिमिलर इनसाइड ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो ये सही है। लार्जर नो, सिमिलर इनसाइड एंड कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स नो, larger than mitochondrial ribosomes but similar in function नो, तो हमारे पास सिर्फ अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, which all of the following cell organelle are paired to their synthetic products except रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है ड्यू टू राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, इसे मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। स्मॉल एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो स्टेरॉइड बनाता है, लाइसोसोम लाइसोजाइम नहीं बनाता, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। हमारे पास क्वेश्चन 15 जो है the given diagram expresses polysomes which contain, polysomes है यहाँ पे many ribosomes हैं और many ribosomes जो है अ, एक ही मैसेंजर आरएनए को कोड करके प्रोटीन बना रहे हैं, तो जाहिर है प्रोटीन भी सेम बनेंगे, प्रोटीन भी सेम बनेंगे। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है राइबोसोम सिंगल नो, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम मेनी, मैसेंजर आरएनए सिंगल, राइबोसोम मेनी है, मैसेंजर आरएनए सिंगल है, मेनी ऑफ सेम टाइप प्रोटीन फॉर्म, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन तो करेक्ट सेम आ रहा है। चार्ली ऑप्शन मेनी
राइबोसोम में मैसेंजर आरएनए, जिसे आप देखते हैं मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे पास सिर्फ एक है, तो ये भी रॉन्ग है। नीचे ऑप्शन में भी मैंने कहा गया तो ये भी रॉन्ग है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन ही सही आ रहा है। हमारे पास क्वेश्चन 16, cell membrane is composed of, cell membrane जो होता है प्रोटीन एंड सेलुलोज से कंपोज होता है, नो प्रोटीन से कंपोज होता है, सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल का कंपोनेंट है। बीटा ऑप्शन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन का प्रोटीन भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, बट यहाँ पे कार्ब्स भी होने चाहिए थे, कार्ब्स भी होने चाहिए। चलिए ऑप्शन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, नो, यहाँ पे लिपिड भी होने चाहिए थे, प्रोटीन फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसका को क्लिक कर सकते थे। हमारे पास क्वेश्चन 17 है, carbohydrates are present in plasma lemma in the form of, कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा लेम्मा या सेल मेम्ब्रेन में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो हेमिसेलुलोज, नो, ये तो सेल वॉल में इस फॉर्म में पाए जाते हैं। सेलुलोज, नो, ये भी सेल वॉल में। स्टार्च, नो। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में वो एज रिसेप्टर काम करते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसकी फ्लूइडिटी जो डिटरमाइन करती है वो हमारे पास डिपेंड करती है, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन 19, which of the following cell organelle is correctly paired to its respective enzyme, तो हमारे पास लाइसोसोम जो होता है ऑक्सीडेजेस, नो, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोडक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, डी कार्बो ऑक्सैलिस, ये हमारे पास सही है, ये डी कार्बो ऑक्सैलिस करता है। गोजी बॉडी पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, नो, ये मल्टीप्लिकेशन करता है। एंडोप्लाज्मिक हाइड्रोलेज, नो, हमारे पास सिर्फ बीटा ऑप्शन ही सही। हमारे पास क्वेश्चन 20, which of the following pair of subcellular structure provide mechanical support and shape to the cell, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप सेल को प्रोवाइड करता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, नो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया। सेंट्रियोल्स एंड वेक्यूल्स, नो। न्यूक्लियोसोम्स एंड लिसोसोम्स, नो। यहाँ पे हमारे पास जैसा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करते हैं और साइटोस्केलेटन, तो हमारे पास जैसा ऑप्शन ही करेक्ट है।